इंडिया में हर दिन लाखों फूड ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं और इनमें से ज्यादातर सभी डिलीवरीज करते हैं आदमी। पर क्या फूड डिलीवरी वाकई में मर्दों वाला काम है या सिर्फ एक काम है जिसे कोई भी कर सकता है? चलिए आज करके देख ही लेते हैं। ऑर्डर नंबर 4102। मुझे लग रहा है अब लंच टाइम हो गया, लोगों को लगने लगी है भूख। फीमेल राइडर कितनी बार आती है आपके पास? पहली बार। नहीं, मुझे तो आप पहले मिलो। आई थिंक दिस इज ओनली द सेकंड टाइम। इसमें ये है अपनी मर्जी का काम है, जब मर्जी आएगा जब करेंगे, नहीं मर्जी आएगा आईडी बंद करके अपने घर जाएंगे। अभी कितने पैसे आप कमा लेते हो महीने में काम करते करते? आप जैसे रात को भी डिलीवरीज करते हो तो आपको कभी सेफ्टी इशू आया दिल्ली में कोई? सबसे ज्यादा कमाई किस दिन हुई? कल के दिन हुई थी सबसे ज्यादा। मेरा नाम है पावनी खंडेलवाल और आपका स्वागत है आत्मनिर्भर की इस सीरीज में जिसका नाम है मर्दों वाले काम। इस सीरीज में हम वो सभी काम करके दिखाएंगे जो अक्सर कहा जाता है कि अरे ये तो आदमियों वाले काम है, औरतों के बस की बात नहीं है। और सिर्फ ट्राई नहीं, पूरा प्रोसेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि सच में पता चल सके कि ये पॉसिबल है भी या नहीं। और हर एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एक नया काम। और आज के एपिसोड में मैं बनने वाली हूँ स्विगी डिलीवरी पार्टनर। और अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं क्यों देखूं, मुझे तो स्कूटी क्या साइकिल भी चलानी नहीं आती, स्कूटी मेरे पास है नहीं, गूगल मैप मुझे चलाना नहीं आता, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में हम आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे। स्विगी डिलीवरी पार्टनर बनने के लिए सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे ये ऐप और लॉगिन करेंगे मोबाइल नंबर और OTP से। अगर हमारे पास व्हीकल है तो सेलेक्ट करेंगे पेट्रोल या ईवी यानी इलेक्ट्रिक बाइक। और अगर नहीं है तो सबसे अच्छी बात यह है कि स्विगी ऐप आपको ईवी रेंट करने में भी मदद करेगी। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे वो एरिया जिसमें हम काम करना चाहते हैं, डालेंगे अपना पूरा नाम और जेंडर, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और क्लिक करेंगे एक सुंदर सी सेल्फी। सबसे बेस्ट बात यह है कि स्विगी की ऐप पे महिलाओं के लिए ऑनबोर्डिंग फीस एकदम 0 है। और जैसे ही आप अपनी पहली 8 डिलीवरीज कंप्लीट कर लेंगी तो स्विगी आपको ये टी-शर्ट और एक डिलीवरी बैग आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे घर भेज देगा। तो अब हमारी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस तो कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं ऐप पे दिए गए सबसे नियरेस्ट ईवी हब पे और रेंट करते हैं अपने लिए एक स्कूटी। हेलो भैया। हेलो मैम, मुझे स्कूटी रेंट करनी है, आप मेरी हेल्प कर सकते हो स्कूटी रेंट करने जी में? बिल्कुल मैम। हमारे पास लो स्पीड व्हीकल्स और हाई स्पीड व्हीकल होती है। हाई स्पीड व्हीकल हमारा 50 to 55 की स्पीड होती है, उसमें लो स्पीड व्हीकल में 25 to 30 की स्पीड होती है। तो लो स्पीड व्हीकल क्या है, हमारा लो वेटेड होता है। हमारी जनरली लेडीज़ कस्टमर्स को हम यही सजेस्ट करते हैं। और दोनों में लाइसेंस की ज़रूरत होती है? मैम लाइसेंस आपकी लो स्पीड में नहीं है रिक्वायरमेंट, हाई स्पीड व्हीकल के लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक बार में बैटरी फुल चार्ज पे कितनी चलती है? 60 to 70 किलोमीटर चलती है। तो ये जो बैटरी स्वैप करनी होती है, बदलनी होती है, इसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नो लगता है? मैम, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। जो आपका रेंटल प्लान होता है उसी में इंक्लूड होता है ये। और रेंटल प्लान कितना है, कितने पैसे देने 1350 होंगे? पर वीक है। 1350 रुपये। हाँ जी, उसमें सिक्योरिटी भी हम लेते हैं फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। 1350 ही हमारी सिक्योरिटी अमाउंट है। और अगर मैं पूरे महीने के लिए किराए पे लेना चाहूँ मैम तो? 40 to 100 से स्टार्टिंग है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन मैम के लिए? जस्ट हमारे को एक आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो ठीक है, ये लीजिए मेरा आधार कार्ड और मेरा रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। ओके मैम। तो चाबी हमें मिल गई है और ईवीज की ऐप भी हमने डाउनलोड कर ली है। तो अब चाबी लगाते हैं, चलते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें अनलिमिटेड किलोमीटर्स मिले हैं, कितनी भी स्कूटी चलाओ, अनलिमिटेड स्वैप करो, कोई लिमिटेशन नहीं है। 12 बज गए हैं और हमने हमारी 12 से 4 वाली शिफ्ट चालू कर दी है। हम हैं हमारे जोन की मेन मार्केट में और अब हम वेट करेंगे हमारे पहले ऑर्डर के आने का। और पहला ऑर्डर जो है थोड़ा खास होता है, तो इस ऑर्डर के लिए हमारे साथ हमारी एक मित्र आके जुड़ी है, विनीता सिसोदिया जी। तो विनीता जी, आप कब से ये काम कर रहे हो? मैम मैं 8-9 महीने है इसको करते हुए। तो 8-9 महीने से ये काम कर रहे हो, जिंदगी में कुछ बदलाव आया है? जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा था किसी का, वो भी मुझे लेन देन करना था, वो भी मतलब इससे सेफ होगी। और आपके घर वालों को कैसा लगता है, आप ये जॉब करते हो, आप ये काम करते हो? उन्होंने मुझे कभी भी मतलब रोका नहीं कि क्यों ये काम कर रहे हो, मत करो। और जो बाकी के राइडर्स होते हैं, अगर मान लो कभी कोई इशू आता भी है तो जो बाकी के राइडर्स होते हैं उन लोगों से आपको सपोर्ट मिलता है किसी तरीके का? यस मैम। हाँ, उन्होंने जब मुझे स्टार्टिंग में कहा था तो मुझे डर लग रहा था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं हूँ। ये हमारी फर्स्ट डिलीवरी के लिए जल्दी है हम। भैया ऑर्डर नंबर 4102 4102। थैंक यू, ये हमारा ऑर्डर आ गया है। इसको खाना नहीं है, इसको देकर आना है। मैम ये चीज़ आपने सोची, जैसे हमारे लोगों के लिए ये वैसे बहुत कम लोग सोचते हैं।
आपको ऐसे कैसे फीलिंग आई थी हम लोगों के लिए? जब ये सारे काम होना चालू हुए तो फिर सोचा कि ये तो कितनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, अब तो फिर लड़कियां क्यों नहीं कर रही। तो पता चला कि लड़कियां इसीलिए नहीं कर पाती क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को चलाना ही नहीं आता और उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। तो इसीलिए हमने ये चालू करा। तो सबसे पहले तो मैम आपका ऑर्डर, थैंक यू। मैम आपने कभी देखा है महिलाओं को फूड डिलीवरी करते हुए? आपके पास आते हैं महिलाएं फूड डिलीवरी? 2 बार कभी हुआ है सर। आपको कैसा लगता है जब कोई लड़की आती है फूड डिलीवरी करने? बहुत सेफ फील होता है, स्पेशली मैं खुद ब्लाइंड हूँ, तो काफ़ी बार जब रात में ऑर्डर वगैरह रिसीव करना रहता है, कभी कभी ये रहता है कि वो बोलते हैं कि हम ऊपर नहीं आएंगे तो आप नीचे आइए, तो ऑब्वियसली बहुत अनसेफ फील होता है। इफ़ वुमन हैज़ कम टू डिलीवर तो सेफ ही रहेगा। थैंक यू सो मच, और आप अपना मील एंजॉय करिए। Just let me come. श्योर। कैसा लग रहा है आपको? पहला ऑर्डर डिलीवर किया, उसके साथ साथ उसमें टिप भी मिली है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मैम। पहला ऑर्डर डिलीवर करा ही है और अब हमको दूसरा ऑर्डर भी आ गया है। मुझे लग रहा है अब लंच टाइम हो गया, लोगों को लगने लगी है भूख, कोई हमें गाली दे उससे पहले उनका खाना पहुंचा देते हैं। आज हमें सब जगह महिलाएं मिल रही है। हमारा पहला ऑर्डर एक दीदी का था और अब यहाँ रेस्टोरेंट पे भी हमें आप मिल रहे हो। आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा, क्या करते हो यहाँ पे, क्या संभालते हो? ऑर्डर्स बनाते हैं एंड सर्विस करते हैं। वेरी नाइस। और यहाँ पे आपको अक्सर महिला डिलीवरी पार्टनर्स आती हुई दिखती है? मैम ये फर्स्ट टाइम मैंने लिया। आपको क्यों लगता है क्यों लड़कियाँ डिलीवरी की काम नहीं करती? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फर्स्ट माना जाता है, अगर उन्हें सेफ्टी महसूस होगी तो वो बेशक ही डिलीवरी कर लेंगी। आप यहाँ रेस्टोरेंट पे काम करते हो, आपके पास दिन भर डिलीवरी पार्टनर्स आते हैं, आपको लगता है कि अनसेफ है? नहीं। ऑर्डर देने के लिए आ गए IIT दिल्ली, लेकिन वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है, तो विनीता जी और मैं हमारी कैमरा टीम को छोड़ के जा रहे हैं। हमें मिस मत करना, ज़्यादा आ रहे हैं अभी हम ऑर्डर देके। 12 से 4 बजे की एक शिफ्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं विनीता जी के साथ, और अब हम करने जा रहे हैं हमारी दूसरी शिफ्ट 4 से 7 की, और इस शिफ्ट में हमारे साथ होंगी लता जी। आप कब से काम कर रहे हो ये? मुझे 2 से 2.5 साल हो चुका है। 2 से 2.5 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी। और क्यों आपने चालू करा? मतलब कि मैं ना मंथली मतलब कि जॉब करती थी, वहाँ से मेरी जॉब छूट चुकी थी। तो किसी ने मुझे राय दी कि आप ना स्विगी में अप्लाई करो, तो मैंने कहा मुझे चलाना तो आता ही नहीं है। तो मेरे साथ ना एक ने मुझे स्कूटी चलाना, मैप चला के दिखाना, ऑर्डर पिक कैसे करते हैं, 4 से 5 ऑर्डर उसने मेरे को कराए। उसके बाद फिर मुझे अपने आप आने लगे। तो अब तक हम काफ़ी सारे ऑर्डर्स कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि काम कैसे होता है। और अब तक की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सारे ऑर्डर्स हमें एक ही लोकेलिटी से आ रहे हैं, और ये वाले ऑर्डर में तो एक ही लोकेलिटी से हमें 2 ऑर्डर एक साथ आ गए, तो उससे हमारी इनकम और भी ज़्यादा बढ़ गई। अभी कितने पैसे आप कमा लेते हो महीने में काम करते करते? महीने में मैं 24 हज़ार हो जाते हैं मेरे। 20 से 24 हज़ार रुपये? हाँ जी, हाँ जी। पार्ट टाइम पे, वो भी केवल 5 घंटे काम करने पे केवल। शुरू में 200-250 का काम हुआ एक बार, उसके बाद 300 का, 350 का, धीरे धीरे मेरी बढ़ती गई, फिर मेरी अच्छी अर्निंग होने लगी। तो शुरू में कम अर्निंग क्यों होती है? क्योंकि टाइम लगता है, टाइम होता सीखने में। 4 से 5 दिन तो लगते ही लगते हैं केवल, मतलब कि टोटल काम सीखने में। पर एक हफ्ते में सीख जाओ? हाँ, 1 हफ्ते में बिल्कुल ट्रेन हो जाएगा इनका। आप कितनी बार ऑर्डर कराते हो मंथ में? मैं एटलीस्ट रोज़ दिन में 1 बार तो करती हूँ। तो फीमेल राइडर कितनी बार आती है आपके पास? पहली बार। पहली बार आई है आपके पास कोई फीमेल राइडर? हाँ, पहली बार। मैं भी अकेले रहती हूँ, सो आई डोंट डिल ऑर्डर आफ्टर 8 o'clock or 7 o'clock because I feel I don't want someone to come मतलब मेरे घर पे इस टाइम पे। तो इसीलिए कंपनीज को ज़्यादा फीमेल राइडर्स हायर करने चाहिए। जब आपने ये काम करना शुरू किया था, तब आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों को यही रिएक्शन था कि आप मैं काम कर सकती हूँ, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बाहर का माहौल कैसा है, लड़कियों के लिए बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैं काम करके देखती हूँ ना, जब तक बाहर निकलूंगी नहीं तो पता कैसे चलेगी मुझे। बिल्कुल सही बात। मैंने कहा इसलिए से बाहर निकलना ज़रूरी है। और फिर अब जब आप काम करते हो तो अब घर वालों का रिएक्शन क्या होता है? नहीं, अब कुछ नहीं है, पता है कि यहाँ पर कॉल करके पूछते रहते हैं कि यहाँ कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा थोड़ा काम मेरा ऑर्डर पूरे हो जाए, ऑर्डर पूरे करके ही हम घर जाते हैं, उससे पहले हम घर नहीं जाते हैं।
क्योंकि ऑर्डर पूरे करने से हमारा इंसेंटिव जो है ना वो मिल जाता है हमें। कभी ऐसा होता है कि आप ऑर्डर देने में कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिसीव करने में कस्टमर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस टाइम पे जो कस्टमर सपोर्ट है वो हेल्प करता है? हाँ जी, हाँ, कोई दिक्कत परेशानियाँ होती हैं, कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा है, हम उनकी लोकेशन पे खड़े हैं तो हम हेल्प पे जाके उनको कॉल करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हमारे पे कॉल आती है। आप जब स्विगी की डिलीवरी करने जाते हो कहीं भी, तो ऐसा नहीं होता कि लड़के देखते होंगे या आते जाते लोग कमेंट्री करते होंगे? हाँ जी, देखते क्या कहते हैं? देखते हैं और बोलते हैं कि देखो देखो लड़की जा रही है, ये लड़की कर रही है, और किसी और साथ में कोई होती है ना उनकी बहन या वाइफ या कोई होती है, वो देख लड़की दे दे ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे करके। तो आपको कैसा लगता है? मेरे को कैसा फील होता होगा, मैं कुछ नहीं होती, मैं फिर अपने रेस्टोरेंट में या अपने ऑर्डर देने चली जाती हूँ। जब वो कहते हैं ना देखो, मैं इतनी जल्दी से चली जाती हूँ। पर उनको मुझे लगता है आपको देखकर अच्छा लगता है। इसी बात पे चीयर्स। तो आपकी इस हफ्ते में सबसे हाईएस्ट अर्निंग, सबसे ज्यादा कमाई किस दिन हुई और कितनी हुई? कल 14 तारीख थी, कल के दिन हुई थी सबसे ज़्यादा। वैलेंटाइंस डे वाले दिन। वैलेंटाइन डे वाले दिन। कितने घंटे में कितनी कमाई करी? मैंने 5 घंटे केवल काम किया है, मैंने 1500 प्लस का काम किया है, मैंने 1600 के आसपास का काम किया है। 5 घंटे में 5 1600? घंटे में। दिखाइए जरा, मुझे आपकी बात पे भरोसा ही नहीं है। ये देखिए 1500-1600 की अर्निंग। ये सच में देखना पड़ेगा आपको। 14 फरवरी को 1586 रुपए की मैडम ने अर्निंग करी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको देखकर ना बहुत सारी लड़कियाँ जो इस भ्रम में जीती है कि बाहर निकलना अनसेफ है, वो उस भ्रम से बाहर निकलेंगी और ये समझेंगी कि घर में बैठ के वो अपना ज़्यादा नुकसान कर रही है। फिर डर भी नहीं लगेगा बाहर निकले, एक बार बाहर निकलो तो सही, डर भगा देंगे, डर भाग जाएगा हमसे, खुद डर भागेगा, समझ आई ना। सबसे अच्छी बात मुझे इनकी लगी कि डर खुद हमसे भागेगा, एक बार बाहर तो निकलो। एक बार। आप भी स्विगी में राइडर है? हाँ जी। तो आपने पहले लेडी राइडर्स देखी है स्विगी में? नहीं, पहली फर्स्ट। जो स्विगी के राइडर्स हैं वो किस प्रकार से महिलाओं के लिए दिल्ली को सुरक्षित बना सकते हैं ताकि और महिलाएं आके ये जॉब कर सकें? हम जैसे राइडर उनका साथ देंगे। आपको मिलता है साथ राइडर से? मिलता है। हेल्प तो करनी जरूरी है, कभी तो होगा। देखो थोड़ी भारी तो है बैटरी, पर अगर लड़कियां घर के सिलेंडर उठा सकती है तो फिर बैटरी क्या चीज है? बैटरी सिलेंडर क्या? तो बहुत भारी होता है, इससे बैटरी से भी ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो 4 से 7 वाली शिफ्ट हम खत्म कर चुके हैं। अब हम करेंगे 7 से 11। 7 से 11 वाली शिफ्ट, और उस शिफ्ट में हमारे साथ है मधु। कब से कर रही हो ये काम? 4 दिसंबर से। 4 दिसंबर से 4 दिसंबर से मधु कर रही है ये 4 काम। दिसंबर से मैं काम कर रही हूँ। कहाँ से प्रेरणा आई ये काम करने की? ऐसे प्रेरणा आती है कि अगर जो कहीं दूसरे किसी के काम पे जाओ तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसमें ये है अपनी मर्जी का काम है, मर्जी से अपना जब मर्जी आएगा जब करेंगे, नहीं मर्जी आएगा आईडी बंद करके अपने घर जाएंगे। आप रेगुलरली ऑर्डर करते हो? Yes. और कितनी बार विमेन राइडर्स आती है? I think this is only the second time. I think females obviously should do everything. वो equals हैं for sure. और ये काम भी definitely करना चाहिए. और I'm just happy to see more and more women do different kinds of jobs. और this is definitely another one of them. So I'm happy to see this experience. थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डिनर। Thank you. Thank you. तो जब से आपने ये काम ज्वाइन किया है, आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आया है, कुछ बदलाव आया? परिवर्तन ये है कि सुकून से रह रही हूँ, सुकून से बिंदास जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत ना, बच्चों को फैसिलिटी देती हूँ। पर नाइट में आपको दिल्ली में काम करने में बिल्कुल डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं डर लगता। अच्छा ये बताओ कि जब तुम डिलीवरी करती हो तो अगर बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते? जहाँ पे रेस्टोरेंट है वहीं पे यूज करते हैं। रेस्टोरेंट्स वाले कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते वॉशरूम वगैरह यूज़ करने में? नहीं। ये आज हमारे दिन का आखिरी ऑर्डर है। ये ऑर्डर फटाफट से डिलीवर करके अब हमें भी भूख लगाई है, हम भी खाना खाएंगे।
9,620 रुपए की अर्निंग इन्होंने एक सिंगल हफ्ते में करी है। आप हर हफ्ते लगभग इतनी अर्निंग कर लेते हो, तो इस हिसाब से तो आपके महीने के लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये आप कमा लेते हो। सुबह 12 बजे से हम डिलीवरी करना स्टार्ट कर चुके थे और अब बज रहे हैं रात के 11। पूरे दिन में कितनी डिलीवरीज करी ये तो मुझे नहीं पता, पर ये ज़रूर पता है कि इस काम में ना मेहनत बहुत लगती है। पर पता है महिलाओं के लिए इस मेहनत का रिवॉर्ड क्या है? वो है उनकी खुद की आज़ादी, उनका कॉन्फिडेंस और आर्थिक रूप से अपने फैसले खुद ले पाने की क्षमता। हमारी तो ज़िंदगी जैसी होनी थी वैसे तो हो चुकी है। अब मैं अपनी बच्चों की ज़िंदगी अच्छी देखना चाहती हूँ। एक अच्छी ज़िंदगी के लिए पहला कदम तो लेना ही पड़ता है और आज इन तीनों महिलाओं के साथ काम करके ये समझ में आया कि ये पहला कदम लेना कितना ज़रूरी है। पर ये पहला कदम अकेले लेना पड़े ये ज़रूरी नहीं है। इस पहले कदम में आत्मनिर्भर की टीम, जो कि सारी महिलाओं की टीम है, वो आपके साथ है। आपको स्कूटी सिखाने से लेके स्कूटी रेंट पे दिलाने, ऐप की ट्रेनिंग, हर चीज़ में आपकी सहायता करेगी। और उसके लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या तो कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। हमारी ये सीरीज़ मर्दों वाले काम का पहला एपिसोड देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगले एपिसोड को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।